अब बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा की। विधानसभा में आज मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को स्मरण कर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समेत मोहन सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने इस दौरान स्वर्गीय शुक्ल को याद किया और प्रदेश के विकास में उनके योगदान की चर्चा की। विधानसभा में ये नवाचार इसी महीने से शुरू हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के गठन के साथ पहले मुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय रविशंकर शुक्ल ने जिस तरह से आधारभूत तरीके से काम किया और प्रदेश के विकास की नींव रखी, इसके बाद ही प्रदेश के विकास की राह और मजबूत होती जा रही है और विकास यात्रा जारी है। इस नवाचार के बाद सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस चाहती तो ये कदम पहले उठा लेती। वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष अच्छा फैसला ले रहे हैं। आज विधानसभा में हमारे प्रथम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के गठन के साथ जिनने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय रविशंकर शुक्ल जी ने अपने इस राज्य के विकास के लिए जो एक तरह से आधारभूत भाव से काम प्रारंभ किया, उसी नींव पे धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश एक अलग प्रकार की स्थिति में बना है। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये परंपरा चालू की। हमको हमारे इस प्रकार से दिवंगत उन पुण्यात्मा को स्मरण करना चाहिए जिसके कारण से हमारे राज्य की इस विकास की यात्रा में उनकी कहीं न कहीं जो योगदान रहा, उसका स्मरण हम सबको, नई पीढ़ी को रहे। मेरी अपनी ओर से इस नवाचार के लिए भी बधाई। मैं मान के चलता था कि ऐसे कांग्रेस के नेताओं को भी उपस्थित रहना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब उनको अपना तरीके से स्मरण वो करेंगे ही सही। मध्य प्रदेश के गठन के बाद प्रथम मुख्यमंत्री रहे रविशंकर शुक्ल को याद करते हुए आज उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। हालांकि ये एक नवाचार है जिसको सभी ने सराहा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर तंज भी कसा। आइए से और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौक से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो हेड उनसे और भी हम इस खबर को समझते हैं। ब्रजेश, ये एक नवाचार के तौर पर देखा जा रहा है, एक अच्छी पहल है, लेकिन इससे जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है वो अलग अलग तरह से समझा जा रहा है। क्या इसकी आवश्यकता थी या नरेंद्र सिंह तोमर के कार्यकाल में इसको शुरू किया गया, कांग्रेस के शासनकाल में से शुरू हो जाना चाहिए था? आप इसे कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर एक वरिष्ठ नेता हैं और उनका जो संसदीय अनुभव है उसका यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है। उन अनुभवों का लाभ मध्य प्रदेश विधानसभा को मिल रहा है। जब से वो अध्यक्ष बने हैं लगातार नवाचार कर रहे हैं, हर सत्र में एक नई चीज़ देखने को मिलती है। अब जो अध्यक्ष जी ने तय किया है कि जितने भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास में क्या योगदान दिया है उसको याद किया जाएगा। उनके अच्छे कामों को याद करेंगे, उनसे जो प्रेरणा मिलेगी उसको आगे बढ़ाएंगे। उसको परंपरा को बढ़ाने के लिए उन्होंने बाकायदा तय किया था। विपक्ष और सत्ता पक्ष में तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चर्चा लंबे समय तक करा रहे हैं। अब तक हमने देखा कि सत्र बीच में ही समाप्त हो जाते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर कोशिश करते हैं कि पूरा सत्र चले। चाहे बजट सत्र को हमने देखा है 55 से 60 घंटे तक बैठक हुई, पूरा सत्र चला 9 दिन का। हमने देखा है कि उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष दिन मंगलवार तय कर दिया है कि मंगलवार को महिला विधायक अपनी बात रख सकती हैं। प्रश्नकाल में वो जो नवनियुक्त विधायक हैं, पहली बार के विधायक हैं, उनको प्राथमिकता देते हैं। ई विधान का उन्होंने प्रावधान शुरू किया, जिससे हमने देख रहे हैं 60 से 70-80% तक इस बार हमने देखा है कि लोगों ने, जहाँ विधायक हैं, नए विधायक हैं, वो अपने प्रश्न ऑनलाइन भेज सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी तय किया है कि सत्र समाप्त हो जाएगा, इसके बाद यदि जो हम कहते हैं कि लगातार अखबारों में भी छपता है, मीडिया में भी आता है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है सवाल के जवाब में, उन्होंने कहा सत्र भले ही समाप्त हो जाए, विधायकों को उन्होंने जो सवाल किए हैं उनका जवाब उनको मिलेगा, सत्र समाप्ति के बाद भी मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे नवाचार हैं। शून्यकाल जो समाप्त हो गया था उन्होंने शुरू किया है। इसी विधानसभा में हमने देखा है कि एक नवाचार की जो हम चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने ड्रेस कोड लागू कर दिया। वेल ऑफ द हाउस में जो सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं वो एक ड्रेस में नजर आ रहे हैं। तो वो लगातार नवाचार कर रहे हैं। वो उस समिति के सदस्य भी हैं, उस समिति की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। जो 7 राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों की एक कमेटी बनी है, ये जो कमेटी मंथन कर रही है कि किस तरह से नवाचार विधानसभाओं में किया जाने चाहिए, नए विधायकों को कैसे सीख सकें वो। इसके साथ साथ वो ये भी देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में सामंजस्य किस तरह से बिठाया जा सके, तालमेल किस तरह से। उनका एक आदेश हाल ही में चर्चा में रहा कि विधानसभा में आप प्रदर्शन ना करें। हालांकि लगातार वो कोशिश करते रहे हैं, ये परंपरा रही है, पहले से भी इस तरह के निर्देश होते हैं, लेकिन उनकी कोशिश का हम असर देख रहे हैं। सदन के अंदर चर्चा हो रही है, सदन के बाहर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो वो उसको भी ध्यान में रखते हुए वो विधायकों को
या विपक्ष को वो मौका भी दे रहे हैं कि आप सदन के बाहर प्रदर्शन करके अपनी सुर्खियां बटोर सकते हैं, लेकिन सदन के अंदर आप चर्चा करें। पहली बार के विधायकों को वो बोलने का ज्यादा समय दे रहे हैं। उनके यदि शून्यकाल में वो मामले उठाए थे तो उन्होंने तय कर लिया कि पहली बार के जो विधायक होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे नवाचार हैं जो कर रहे हैं। ई विधान से लेकर उनकी बहुत सारी तारीफें हुई हैं। तो जो विधानसभा अध्यक्ष का जो मैंने पहले कहा पारुल अनुभव है उनका, उस अनुभव का मध्य प्रदेश विधानसभा को लाभ मिल रहा है। चर्चाएं बेहतर तरीके से हो सके, नए विधायक सीख सकें ताकि मध्य प्रदेश में विकास में और आगे उनका योगदान हो सके, ये वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आगे भी हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे नवाचार हमें देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो नए नए नवाचार हो रहे हैं, जाहिर है, और हर चीज में आप देखिए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी ही कोशिशें हो रही हैं। जैसे कि अभी ब्रजेश जी ने भी जानकारी दी कि जो नए विधायक हैं उनको बोलने का मौका, विपक्ष को ये कहना कि आप सदन में चर्चा कीजिए, बाहर जाके आप प्रदर्शन कर लीजिए। तो बाहर हमने देखा खुलकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, लेकिन सदन में चर्चाएं भी होती हुई नजर आई।